औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी जो पहला यूनिट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इंशाल्लाह इसका यूनिट 2 करेंगे, जिसमें वो टॉपिक कहता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के हवाले से ये हमारा जो चैप्टर है, और इसमें जो है अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ होल नंबर की यहाँ पे और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बताई हुई है। कहता है द नंबर 1 2 3 आगे सो ऑन आर नोन एज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर वो कहता है द नंबर 0 1 2 3 सो ऑन आर नोन एज अ होल नंबर। यानी कि इधर वो कहता है ऐसे नंबर, जैसे मैं एक सेट बनाता हूँ यहाँ पे, तो वो 1 से स्टार्ट हों, 2 3 और आगे ये नंबर चलते जाएं, इन्फिनिटी तक चलते जाएं, तो इसको आप कहेंगे नेचुरल नंबर। और ये नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्ट ज़ीरो से होते हैं और सारे के सारे इसमें नंबर आते हैं। ठीक है, सो ऑन कंप्लीट जो हमारी काउंटिंग होती है, जो ज़ीरो से स्टार्ट हो के एंड तक, यानी कि एंड तो खैर इसका नहीं है, तो उसको आप कहेंगे होल नंबर्स। ठीक है, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, बाकी सारे नंबर। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है, इसी के हवाले से हमारी जो एक्सरसाइज भी है, और इस चैप्टर में इसी चीज़ के हवाले से हमारे जो है सॉल्यूशन होगा। अब पहला 2.1 है, इसमें पहला क्वेश्चन है लिस्ट ऑल दी नंबर्स इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ सीखने वाली है, इसमें ये जो सिंबल दिए हुए हैं इनको सिंबल्स कहते हैं। इसका मीनिंग है जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सिंबल होता है ये एरो की तरह होता है, जो इसको आप कहेंगे लेस देन। जो आपका लेफ़्ट हैंड से इस तरह से एरो बनाए, ये ऐसे करके ऐसे एरो बनता है, उसको आप कहेंगे लेस देन। और जो राइट हैंड से आपका बने उसको आप कहेंगे ग्रेटर देन। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है, अगर जो लेस देन होता है उसके नीचे ये छोटी लाइन लग जाए तो उसको आप पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो आगे लिखा हुआ है लेस देन। ये यानी कि लेस देन का मतलब क्या है? लेस देन का मतलब छोटा है, छोटा मतलब होता है इसका। ठीक है, यानी छोटा या कम, कम है किसी दूसरे हिस्से या किसी भी चीज़ से। ठीक है, इधर यहाँ पे ये ग्रेटर का है, और अगर ग्रेटर के साथ नीचे एक छोटी सी ये लाइन लगी हो, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, मज़ीद आगे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगा तो उसमें आपको मज़ीद जो है अच्छे से इसकी समझ भी आएगी। ठीक है, ये सिंबल थे, तो इसके जो है मैं यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये सॉल्यूशन की तरफ आते हैं इसके। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता द होल नंबर्स, इसका मतलब है लेस देन 8। वो कहता होल नंबर लिखें जो कि 8 से कम हो। तो आपने 8 से कम वाले जो होल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट के साथ चाहे तो लिख दें, या फिर आप एक वैसे उसने सेट का हमें नहीं कहा कि एक सेट बना के लिखें। ठीक है, जस्ट उसे आप जो है एक स्टेटमेंट दें, द होल नंबर, द होल नंबर लेस देन 8। जो 8 के लेस देन है वो आप इसके लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी 8 से कम। लेस का मतलब उससे छोटे हिस्से सारे आने चाहिए। तो होल नंबर आपको पता कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। आगे ये सोन, यानी कि 1 2 3 4 5, इसी तरह सोन ये 7 तक हमारे जो है 6 और 7 ये हमारे क्या होंगे जी? होल नंबर्स होंगे। ठीक है, द होल नंबर 12 के अब यहाँ पे ये जो सिंबल है इसका मतलब है ग्रेटर देन।
अच्छा नीचे लाइन नहीं लगानी, खैर। तो इसका मतलब है ग्रेटर, यानी हमने 12 से जो है बड़े हिस्से लिखने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से बड़े हिस्से लिखने हैं। तो आप 13, 14, 15, 16 ऐसे सोन ये नंबर चलते जाएंगे जो कि इन्फिनिटी तक होंगे, क्योंकि उसने इसकी लिमिट नहीं बताई कि कहाँ तक होने चाहिए। ठीक है, जस्ट उसने हमसे कहा कि द होल नंबर्स ग्रेटर दैन 12, यानी कि वो नंबर वो कहता लिखें जो 12 से बड़े हों। ठीक है जी, तो हमने लिख दिए जो बड़े हैं। अब आगे तक ये चलते जा रहे हैं क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है, इसलिए हम इसको सो ऑन के साथ इसको शो कर देंगे। ठीक है जी, आगे द होल नंबर्स लेस दैन, फिर आ गया 13। अब हमने जो होल नंबर लिखने हैं वो 13 से लेस लिखने हैं। तो आपको पता है जो ये स्टार्ट नंबर होते हैं 0 से, 1 2 3 4 5 ऐसे सोन ये 12 तक सारे नंबर जो हैं वो आएंगे। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है जी, आगे द होल नंबर लेस देन एंड, ये जो नीचे इसके लाइन लगी हुई है ये वाली, इसका मतलब है लेस देन एंड इक्वल, इक्वल टू 6। अब वो कहता है इसमें जो है 6 से लेस नंबर होने चाहिए और इसमें इक्वल 6 भी होना चाहिए। इक्वल मतलब यानी इसमें इंक्लूड 6 भी आना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या था कि हमने 13 से लेस लिखे, लेकिन इधर हमने 13 नहीं लिखा। ठीक है, उसकी वजह ये थी, वो हमसे कह रहा है कि 13 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, इधर क्या है, वो कहता है इसमें जो 6 है वो भी इंक्लूड है। मतलब मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, 0 2 सॉरी 1 भी आता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 भी लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी अगर अब आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी लेस देन एंड इक्वल देन, यानी वो कहता है 6 से छोटे हिस्से भी होने चाहिए, लेकिन इसमें इंक्लूड जो है 6 भी होना चाहिए। तो इसका ये हमारा जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे वो कहता है द होल नंबर्स ग्रेटर दैन 30 और इक्वल दैन, ग्रेटर दैन भी कहता है और इक्वल दैन भी कहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो है 13 भी इंक्लूड होगा और 31 32, इसमें जो है सारे नंबर ऐसे सोन चलते जाएंगे। तो इसको आप जो है यही इसका जो है हम आंसर कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देखें द होल नंबर्स ग्रेटर दैन 70। अब ये 70 से ग्रेटर कह रहा है, तो इसके नीचे कोई लाइन नहीं लगी हुई या इक्वल का सिंबल नहीं है। तो आप 70 के जो है वो कहता है ग्रेटर होने चाहिए नंबर। तो 71 72 73 इसी तरह ये 100 नंबर चलते जाएंगे, क्योंकि उसने इसकी लिमिट नहीं बताई, जस्ट उसने कहा कि 70 से बड़े हिस्से लिखें, तो हमने वो लिख दिए। अब यहाँ पे वो कहता है द होल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू। अब यहाँ पे लेस देन भी होने चाहिए और आगे वो कहता है ये इक्वल टू भी होने चाहिए, यानी इसमें इंक्लूड 11 भी है। तो आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, ये 1 2 3 4 5 सोन 11 तक हमारा जो है इसका ये नंबर होंगे। तो यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे होल नंबर हमसे पूछ रहा है, वो कहता है होल नंबर बताएं जो 100 से ग्रेटर, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100। तो 100 से वो नंबर स्टार्ट हुए हैं, 100 101 102 103, इसी तरह ये 100 नंबर आगे तक चलते जाएंगे। ठीक है जी, इसकी लिमिट जो है उसने हमें नहीं बताई, तो इसलिए ये नंबर आगे तक 100 चलते जाएंगे। ठीक है जी, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसकी एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है लिस्ट ऑल दी होल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय एक्स
एक्स के यानी रिप्रेजेंट के साथ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमने जो है होल नंबर ही लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। उसने अब ये नंबर लिखा हुआ है, अगर इस तरह से, ये भी मैं आपको सिंबल आपको बता दूँ इसका क्या मतलब होता है। अब इसका मतलब आपको वैसे पहले मैंने मीनिंग बताया है, इसका मीनिंग होता है लेस देन, और इसका मतलब भी लेस देन है। अब उसने हमसे कहा है कि वो नंबर लिखें जो ज़ीरो लेस देन एक्स हो और जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन किससे हो, 5 से। ठीक है, यानी 0 और 5 के बिटवीन में जो नंबर आते हैं, इन दो सिंबल्स का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, यानी बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, यानी इन दोनों के जो दरमियान में नंबर आते हैं वो हमने जो है वो लिखने हैं। ठीक है, और इसमें ये हरगज़ इंक्लूड नहीं है कि हम 0 भी लिखें और 5 भी लिखें। जस्ट उसने कहा है वो नंबर लिखें, यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कहता है वो नंबर लिखें जो 0 और 5 से के बिटवीन में हो, दरमियान में हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4। तो ये जो नंबर है जो इन दोनों के बिटवीन, यानी मैंने बताया अगर सिंबल इस तरह से डबल आ जाए, पहले तो हम अभी तक सिंगल कर रहे थे, अगर इस तरह का डबल आ जाए इसका मतलब है बिटवीन, दरमियान में। ठीक है, तो वो कहता है 0 और 5 के दरमियान में जो नंबर आते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। तो मैंने ये लिख दिए हैं, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में भी देखें, वो कहता है 20 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन होना चाहिए 29 से, मतलब 20 और 29 के बिटवीन में हमने नंबर लिखने हैं। तो इक्वल टू 21 22 23 ऐसे सोन 28 तक जो है हमारे नंबर होंगे। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल आसान तरीके से ये सिर्फ वो जो हम 2 3 1 में करते रहे हैं वो जो क्वेश्चन है इसने कहे हुए हैं, लेकिन सिर्फ सिंबल इसने लगा के हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है वो कहता है 7 लेस देन एंड इक्वल देन। अच्छा, जब ये आ जाए, अब इसका मतलब बिटवीन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 7 भी इंक्लूड है। ठीक है, हमने पीछे इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। तो अब यहाँ पे कहता है 7 लेस देन एंड इक्वल देन एक्स और एक्स लेस देन 17। तो कैसे लिखना कैसे है इसको, अब यहाँ पे मैं 7 भी इंक्लूड करूँगा। ठीक है जी, 7 8 9 10 12 13 14 16, बस ये नंबर हमारे होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है जो x है वो लेस देन होना चाहिए 17 से, तो इसमें 17 इंक्लूड नहीं होगा। अगर यहाँ पे इसके यानी कि ऐसे एरो लगाकर इसके नीचे ऐसे लाइन लगी होती, देन हम जो है 17 को भी इसमें ऐड करते। तो बस यहाँ तक जो है हमारा इसका आंसर होगा। 25 लेस देन इक्वल देन x और ये लेस देन है 35। तो आप क्या करेंगे, 25 इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इक्वल देन वो कह रहा है। ठीक है, तो 26 27 ऐसे ये नंबर सोन चलते जाएंगे 34 तक। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर होगा, इसमें 35 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 33 लेस देन एक्स और जो x है, x का मतलब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, वैसे मुझे पहले बताना चाहिए था, x ये है वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल। अब यहाँ पे x का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी एनी वन कोई नंबर। ठीक है, तो x लेस देन एंड इक्वल देन 40। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो जो 30 है उससे लेस देन नंबर जो है वो आने चाहिए, यानी कि इसके बाद वाला हमारे पास जो नंबर है वो है 30, इसमें 33 और 34 होना चाहिए। 35 36 37 38 39
अब इक्वल देन कह रहा है 40, तो इसका मतलब हुआ मैं 40 भी यहाँ पे लिखूँगा, तो ये हमारे जो होल नंबर्स होंगे, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो आगे ये फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, इसको भी आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 61 से स्टार्ट होगा, 62, 63, 64, 5, 66, 67 और 68 भी इसमें इंक्लूड होगा इस सिंबल की वजह से, ठीक है। अब आगे आप अगर देखें तो इधर उसने डबल ये डाल दिया है, दोनों के नीचे ये छोटी यानी ये लेस भी है और अपना इक्वल देन भी है। इसका मतलब ये हुआ जस्ट कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ आपने क्या है कि 55 इसमें ऐड कर देना है, बाकी वैसे के वैसे जैसे हम नंबर लिखते हैं होते हैं 70, 68 58, 59, 60 और 61 भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये है कि ये 55 और 61 भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ये भी हम इसमें शामिल करेंगे इन नंबरों में। अब इसमें लिखना है, ये भी सेम उसी तरह का है, तो हम लिखें 210, इसी तरह 202, 203, 204, 205 और 206 इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है जी। अब आगे हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, तो हमने ये लॉ यूज़ करते हुए उसको इस क्वेश्चन का सलूशन बताना है। वेरीफाई दी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग, ठीक है जी। यहाँ पे वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सॉरी यहाँ पे मुझे जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ ऑफ, तो यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं है, यहाँ पे है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ ठीक है जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये हमने उसे बताना है। तो इसके लिए मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। डेफिनेशन में वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन स्टेट दैट इफ़ द ऑर्डर ऑफ अ टू नंबर, अगर टू नंबर का कोई ऑर्डर हो, बीइंग एट इज चेंज देन द रिजल्ट रिमेन अनचेंज। यानी उसका मीनिंग ये है, कहता है अगर आपको दो नंबर दिए जाएं, अगर उसको आप एक्सचेंज करके लिखें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 1 + 2 है, इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह वो कहता है अगर इसको चेंज करके, चेंज मतलब 2 को पहले लिख लें 1 को बाद में लिख लें, तो वो कहता है इसके रिज़ल्ट में अनचेंज्ड, इसके रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा, तो वाकई बात उसकी सही है। तो ये आपने ये देखें, इसको चेंज करके उसे बताना है कि हैंस प्रूव, जो प्रूव हो गया है कि ये वाकई में चेंज नहीं होता, ठीक है। चलें तो इसका सलूशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है जी, इसमें जस्ट हमने ये दो नंबर दिए हैं, वो कहता है ऐड एंड 4, 3 और 4 को ऐड करना है, और लॉ हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या करते हैं, हम एक दफ़ा इसको 3 + 4 करेंगे और एक दफ़ा यहाँ पे 4 + 3 करेंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 7 आ गया, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो भी हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो है 10 प्रूव्ड, जो प्रूव्ड हो गया तो हमारा जो है वाकई ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। जस्ट हमने उसको आंसर लिख के देना है ऐसे, ठीक है। आगे अब ये फिर यहाँ पे अगर हम इसको एक्सचेंज करें, पहले 4 + 6 करें या फिर 6 + 4 करें, तो इनकी कंडीशन में इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये भी 10 आ जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। तो यही हमारा इसका यानी जो कंडीशन उसने कही है कि इनको अगर चेंज मैं करूं, यानी जो इसकी डेफिनेशन है
तो इसके जो आंसर है, इसका जो रिज़ल्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम भी जो है जी आगे 8 + 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18। और इसी तरह अगर मैं लिखूँ 10 + 8, तो भी इसके जो है रिज़ल्ट में चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है जी। तो आप इसको यानी कि अगर आप बता दें हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। आगे यहाँ पे फिर आप 8 + 17 = फिर यहाँ पे 17 + 8 = इन दोनों को प्लस करें, आपके पास आएगा 25। इनको प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप। ट्वेंटी + 35 और यहाँ पे 35 + 20। जी, इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा 55। इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 55। तो हैंस प्रूव्ड कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो वेरीफाइड हो गया, इज़ वेरीफाइड। जी, अब हमारा आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है लॉ अब हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पे वो कहता है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग एडिशन। अब हमने यहाँ पे लॉ यूज़ करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन का लॉ है और प्रॉपर्टी चेंज हुई है, एसोसिएटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में एक बार देख लेते हैं। वो कहता है दिस लॉ स्टेट दैट इफ़ देयर आर 3 होल नंबर्स, वो कहता है अगर 3 होल नंबर को ऐड किया जाए किस तरह से, कहता ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनी 2 नंबर्स, कहता एनी कोई भी 2 नंबरों को आप ग्रुप में लिखें तो डज नॉट अफेक्ट द फाइनल रिज़ल्ट, तब भी उसके फाइनल रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो उसको आप कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो जैसे यहाँ पे उसने 3 रकमें, यहाँ पे 3 होल नंबर्स ये दिए हुए हैं। ठीक है, उसकी शर्त ये है कि अगर आप तीनों को प्लस करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। जैसे कि पहले मैं ग्रुपिंग करता हूँ, पहले 2 हिस्सों की 2 + 3 और +5। जी, इन दोनों को प्लस किया, 3 और 2 5 + 5, फिर 5 को 5 में प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 + 3 + 5। अब मैं इन दोनों को ग्रुप में लिख लेता हूँ, क्योंकि उसने कहा ग्रुप अगर आप चेंज करें, ग्रुपिंग में लिखें, इनके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, ये हो जाएंगे 8। अब इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 10। ठीक है जी, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। यहाँ पे मैं पहले इन दोनों को ग्रुप में करके प्लस करता हूँ। 3 और 4 हो जाएगा हमारे पास 7 + 7, तो ये हो जाएगा मेरे पास 14। इसी तरह इधर भी करूँगा 3 + 4 + 7, इन दोनों को ग्रुप कर लेता हूँ। 3 वैसे ही +11 और इनको प्लस किया तो आपके पास हो गया 14। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। +10 + 15 इसको ग्रुप किया और +20।
इन दोनों को प्लस किया तो 25 प्लस 20 इक्वल टू 45। इसी तरह 10 प्लस 15 और प्लस 20, आपने इन दोनों को ग्रुप किया और पहले 10 वैसे लिख दिया, इनको ग्रुप किया तो आपके पास हो गया यहाँ पे 35, ठीक है जी, और इनको प्लस किया तो 45। तो देखिए इनका रिज़ल्ट एक जैसा है, तो आप नीचे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। जी इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे 20 प्लस 30 ब्रैकेट और प्लस 50, इनको प्लस किया 50 प्लस 50 इक्वल टू 100। यहाँ पे भी 20 प्लस 30 प्लस 50, इनको प्लस कर लिया तो 20 प्लस 80 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 100। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। फोर्टी प्लस 60 प्लस 75, आपने पहले इन दोनों को ग्रुप कर लें, आपके पास आ गया 100 प्लस 75 इक्वल टू 175 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगले दो हिस्सों को ग्रुप कर लेते हैं, 60 प्लस 75, तब भी हमारे रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। प्लस इनको प्लस किया तो 5, 7 और 6 आपके पास हो जाएगा 13। तो इक्वल टू इनको प्लस किया तो आपके पास 175। तो देखिए इनका ग्रुप कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम बता सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 2.1 का और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका, तो यहाँ पे वो कहता है शो दैट द होल नंबर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी बाय एडिंग इट टू द फॉलोइंग नंबर्स। वो कहता है ये मैंने आपको यानी कि क्वेश्चन दिया, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं एडिटिव आइडेंटिटी की, वो कहता है द होल नंबर 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। यानी वो अगर एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है उसका जो रिज़ल्ट होता है, आंसर होता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो जी, तो ये स्टेटमेंट हमसे ये कहती है, कहता है शो दैट होल नंबर 0, वो कहते हैं साबित करें कि ये जो 0 है इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी, कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है बाय एडिंग इट टू दी फॉलोइंग नंबर। कहते हैं इस नंबर में इस 0 को प्लस करके बताएं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसको मैं ऐड करके आपको बताता हूँ। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपने सिर्फ ये जो हिस्सा लिखा हुआ है इसमें हमने ज़ीरो को ऐड करना है और उसको बता देना है कि ज़ीरो, यानी कि अगर देखें सोल्यूशन में अगर मैं प्लस ज़ीरो करता हूँ तो इक्वल टू हमारा आंसर फिर भी क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे हिस्से में किसी में भी प्लस करें या माइनस करें ज़ीरो को तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं डालता। वाकई में ये एडिटिव आइडेंटिटी ये फिक्स है, ठीक है जी। तो हम उसे बता सकते हैं हैंस कि जो ज़ीरो है ऊपर जो उसने लिखा हुआ है तो ये होल नंबर है, तो ज़ीरो इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है जी। ये है आगे फिर इसमें भी आपने क्या करना है, आपने 57 प्लस 0 किया तो इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप क्या करेंगे उसे बताएंगे हैंस 0 इज़ दी
एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, मैंने सिर्फ आपको 2 करवाए हैं क्योंकि बहुत 0+ करना है, ये तो आपके सिंपली करते रहेंगे। तो उम्मीद है एक्सरसाइज की आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।